नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में जनता पर बोझ है नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन। जब भी चुनाव आता है तो नगर निगम पार्षद पद के उम्मीदवार और राजनीतिक दल पंजाब विश्वविद्यालय, पीजीआई, पैक, सीएसआईओ, सेक्टर 7, सीपीडब्ल्यूडी, इंडिया आवास, एयरफोर्स वाला इलाका आदि में जाकर वोट मांगते हैं। यहाँ के बाशिंदे अपना पार्षद चुनते हैं, जिनमें कुछ डिप्टी मेयर और कुछ मेयर, एक मेयर भी बनता है, सांसद भी चुनते हैं। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अलावा यहाँ के लोगों को चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय टैक्स के भार के। नगर निगम और प्रशासन न तो यहाँ की नागरिक समस्याओं का समाधान करता है और न ही कोई सुविधा देता है। यहाँ की सड़कें, नालियां और अन्य सभी व्यवस्थाएं वहीं के प्रशासन को अपने संसाधनों से करनी पड़ती है। प्रशासन और नगर निगम यहाँ के निवासियों से सभी तरह के टैक्स वसूलते हैं, लेकिन पीयू तथा पीजीआई आदि को नागरिक सुविधाएं देने में 1 रुपए की मदद नहीं करती। यहाँ की सांसद भी अपने फंड से कोई मदद नहीं करती हैं, जिससे यहाँ के हजारों मतदाता, लाखों मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो निगम की बात कर लीजिए, प्रशासन की बात कर लीजिए, सांसद की बात कर लीजिए, किसी की तरफ से भी यहाँ की सड़कों की सुंदरीकरण की बात की जाए, सौंदर्यीकरण के अलावा जो नालियां हैं उसकी सफाई की बात कर लीजिए, किसी की तरफ से कोई योगदान यहाँ पर नहीं होता है। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी नेटवर्क के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। आयुष, मैं हूं अजय शुक्ला और इंडिया पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला हैं, जो पूर्व मेयर भी हैं। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौरभ जोशी हैं, जो पूर्व पार्षद हैं और भाजपा नेता हैं, इस इलाके के पार्षद थे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भारी हैं चंद्रमुखी शर्मा, जो पूर्व पार्षद भी हैं और इस पूरे मसले को समझते हैं, इससे जुड़े रहे हैं। मेरे साथ में संजीव वर्मा है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब विश्वविद्यालय के। मैं चर्चा को सीधे जो है संजीव वर्मा से शुरू करता हूं। संजीव, आप पंजाब विश्वविद्यालय में रहते हैं, सारे चुनावों में आप वोट देते हैं, सारी चीजें जब आप करते हैं, सारे टैक्सेस देते हैं, नगर निगम के भी टैक्सेस देते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी होता है वो भी भार आप वहन करते हैं। इसके बावजूद आपको और आपके विश्वविद्यालय और उस परिसर, उसके साथ पीजीआई इलाके में रहने वाले लोगों को नगर निगम या प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं? जी संजीव वर्मा। नमस्कार जी सर, ऐसा है कि हम लोग पंजाब विश्वविद्यालय के जो लोग हैं और पीजीआई हो, पैक हो, यहाँ पे नगर निगम कोई भी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। केवल यहाँ के लोगों से वोट दिया जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है या कोई और अन्य राजनीतिक दल है। क्योंकि इलेक्शन में कभी यही होता है, कभी शहर की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अगर कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो भी कुछ नहीं करती, ठीक है। पीछे यहाँ की मेयर भी रही हैं मैडम अनु चतरा जी, और अभी जो इस वार्ड की जो हैं हमारी काउंसलर हैं वो राजबाला मलिक जी हैं। वो पहले कांग्रेस में भी मेयर थी। जब उन्होंने उनका जहाज डूबता हुआ देखा तो उन्होंने बीजेपी से टिकट ले लिया, तो पार्षद बीजेपी की बनके बीजेपी ने उनको मेयर बना दिया। तो अल्टीमेटली यही है कि जो राजनेता हैं वो सिर्फ देखते हैं कि कौन सी पार्टी में जाने से उनका जो कैरियर बनेगा, तो वो केवल पार्टियां बदलते हैं और लोगों को वोट लेके मोटिवेट करके कि हम आपका काम करेंगे, उसके बाद वोट लेने के बाद अपना कैरियर बना लेते हैं, मेयर बन जाते हैं, उसके बाद वो लोगों को भूल जाते हैं। तो मेरा यही है कि जब काम की बारी आती है, जब उनसे हम पूछते हैं चुनाव के दौरान कि आप क्या काम कराओगे, तो उनके पास यही जवाब आता है कि जी यूनिवर्सिटी है या पीजीआई है या पैक है, यहाँ पे हमारे जो बाइलॉज हैं, रूल रेगुलेशन है, वो परमिट नहीं करते। तो सौरभ जोशी जी भी हमारे वार्ड से पार्षद रहे, इनको हम ही ने जिताया था यहाँ से पंजाब विश्वविद्यालय। नहीं, सौरभ जी ने तो बहुत काम किया, मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मौजूदा आपकी जो पार्षद हैं और जो पूर्व मेयर भी हैं, वो तो भाग खड़ी हुई, वो डिबेट में भी आने को तैयार नहीं हुई। हाँ सर, वो तो उनकी स्थिति ये हुई कि वो सामना करने को तैयार नहीं है जनता की। उनके पास जी, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे।
वो राजनीतिक चर्चा की बात है। मैं आपसे वही समस्या पूछना चाह रहा हूं, कैसे जो आपको समस्या आती है, आपको पार्षद आपके क्या समस्या का समाधान कर रही हैं? जी सर, पार्षद यहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं करते। हमारे जो पार्क्स हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के हैं, बुरी हाल है, आप देख सकते हो फिजिकली आकर, ठीक है। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगा जाता है कि जी हमें वोट चाहिए यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के, कि हार और जीत का फैसला पंजाब यूनिवर्सिटी से होता है, ठीक है। अभी पीछे भी क्या हुआ कि मैं किरण खेर जी को चुनाव से पहले मिला, तो उन्होंने हमें एक एयर ओपन जिम, मैंने उनसे डिमांड रखी अपने रेजिडेंट से, यहाँ से सबसे साइन करा के दिया कि चुनाव आने वाले हैं, ना तो पार्षद कुछ काम कर रही है, ना आप कुछ कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में आगे आप चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाओगे कि यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या काम किया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने कहा अगर हर सेक्टर में आप एयर ओपन जिम दे रहे हो लोगों के लिए, तो कम से कम पंजाब विश्वविद्यालय में भी एक रेजिडेंट एरिया में एयर ओपन जिम लगना चाहिए। और उन्होंने वो एयर ओपन जिम में 5 लाख रुपया जो लगा था एस्टीमेट, वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया। वो हमारे पार्क सी ब्लॉक में लगा हुआ है, और इसके अलावा मेरी नॉलेज में कोई काम नहीं हुआ पंजाब विश्वविद्यालय में, ना कोई पूछता है। जी, मैं अब इसके बाद में सुभाष चावला साहब के पास जाना चाहूंगा। चावला साहब, आपने समस्या सुनी, सारी चीज है, आप मेयर रहे हैं, आपने इस इलाके के लिए करने के लिए एक लड़ाई भी लड़ी है, तो मैं आप ही से शुरुआत करूंगा कि एज ए मेयर रहते हुए, और सिर्फ यही की समस्या नहीं है, चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, पेक हो गया, पीजीआई हो गया, इसी तरीके से सीएसआईओ के आसपास का क्षेत्र हो गया, हालांकि सीएसआईओ को आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा जो है सेक्टर 7 में हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, तो इन सब इलाकों को तो कम से कम गिना जाएगा जो ओपन में है। तो इन सारे इलाकों में, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप करें, तो उसके बावजूद नहीं हो पाया, तो आपकी भी सरकार रही, आप भी मेयर रहे, क्यों नहीं हो पाया, क्या समस्या रही है? जी सुभाष जी। ये जो समस्या है, शायद एक पहला टॉपिक होगा नगर निगम में जिसपे सभी पार्टियां एक मत हुई हैं हमेशा इस काम को करवाने के लिए, लेकिन शायद आम जनता को जानकारी का अभाव होने की वजह से वो हमेशा नगर निगम को ही दोषी मानते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोई भी यूनिवर्सिटी, जहां जहां भी पीजीआई है, वो सब ऑटोनमस बॉडी हैं और वो कैंपस की शक्ल में है। वहां पे नगर निगम का कर्मचारी बिना वीसी की मर्जी के वहां जा नहीं सकता। और इनका जो बजटिंग होती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है, सीएसओई है, जितने भी नाम यहाँ लिए गए हैं, इनके बजट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है तो प्रावधान करती है इन सड़कों की रख रखाव का, कितनी रिपेयर चाहिए, कितना पानी की सप्लाई के लिए पैसा चाहिए, कितना ले। वो भी चंडीगढ़ के, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से देता है, लेकिन देता वही है जो चंडीगढ़ से लोगों को टैक्स दे के प्रोडक्शन होती है। इसलिए ये एक्ट के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन एरिया में जाके 1 रुपया भी खर्च कर रहे। एक कमेंट्स आए थे पहले, जो एंकर बोल रहे थे कि मेंबर पार्लियामेंट भी कुछ नहीं करते। मेंबर पार्लियामेंट को अधिकार है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर अपने फंड से पैसा दे सकते हैं। और क्या बंसल साहब ने दिया था? बंसल साहब ने बहुत बार दिया, बहुत प्रोजेक्ट के लिए दिया, और मुझे लगता है किरण खेर जी ने भी दिया है और जैन साहब ने भी दिया है, सब देते रहे हैं। जैन साहब ने भी दिया फंड। तो एक मिनट संजीव, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। बार जितनी बार भी 96 से लेके 2013 तक भी मैं रहा हूँ, जितने भी हाउस गठन हुआ है, सबने हमने बारी बारी ध्वनि मत से यूनानिमस रेजोल्यूशन पाके एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है कि आप ये एरिया हमारे नगर निगम के अधीन दे दें, जो पैसा यूनिवर्सिटी देती है वो हमें नगर निगम को ट्रांसफर कर दें ताकि हम इनका रख रखाव करें। वहां एक प्रोविजन है शुक्ला जी कि अगर यूनिवर्सिटी नगर निगम से काम करवाना चाहती है तो जो बजट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो हमें पैसा देके, जिसको जॉब वर्क बोलते हैं। और मैंने 2013 में यूनिवर्सिटी के कुछ क्वार्टरों में वाटर सप्लाई का काम, जब मिस्टर सोबती थे वो मेरे ऑफिस में चल के आए थे एज वीसी, मैंने उनसे कहा कि आपने बड़प्पन है लेकिन मुझे आप बुला लेते मेयर के नाते तो मैं भी आता। उन्होंने पैसे जमा करवाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि पहले हमने एस्टिमेट बनाया, पैसे बताए कितने लगेंगे। इसी तरह सीएसओआई है, इसी तरह पीजीआई है। अगर इनका बजट जनता के सामने ट्रांसपेरेंसी से आए और लोगों को इसकी जानकारी दी जाए कि ये पैसा
इनके रखरखाव के लिए मैं समझता हूँ जितना नगर निगम खर्च करता है उससे कहीं ज्यादा आता है। लेकिन वहां पे अब देखिए पीजीआई में एक्शन की पोस्ट भी है, एक्शन पब्लिक हेल्थ की भी है, एक्शन रोड की भी है, यहाँ तक कि एससी की भी है, और ये सेम पीजीआई में है। अब वो जनता या तो वो काम में अपनी कोताही करते हैं, या जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देता है वो नहीं खर्च करते, क्योंकि वोट देते हैं लोग, हम ये मानते हैं। लेकिन कानून के तहत इन ऑटोनमस बॉडी में कोई भी और बॉडी एंटर नहीं कर सकती। ये हमें पैसा करवा सकते हैं, हम कारपोरेशन करने के लिए तैयार होते हैं हमेशा, लेकिन हमने ये नहीं, सौरभ जी ने, मैंने, अनु चतुर्वेदी जी ने, राज बालाजी के टाइम पे भी हमने बार बार, चंद्रमुखी जी भी हमारे बीच में शामिल होते थे, हम एक प्रस्ताव पास करते थे कि वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है वो कारपोरेशन को दे दें, ताकि हम इनसे बेहतर काम करके दिखाएं। समस्या ये है। चलिए मैं सौरभ जी के पास जाता हूं। सौरभ जी, आप यहाँ के पार्षद रहे हैं, यहाँ की समस्या को पूरी अच्छी तरह समझते हैं, और आप यूनिवर्सिटी में पले बढ़े हैं, आपने यूनिवर्सिटी को जिया है, वहां के चाहे स्टूडेंट लीडर के तौर पर रहो चाहे वैसे रहो। आपको नहीं लगता इस कोई समाधान निकाला जाना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी पे दबाव बना के या पीजीआई पे दबाव बना के, इन सारी बॉडीज पे, कि आप अपने उसको फंड को, जिस तरह से चावला साहब ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से करवाया था और सोपती साहब ने किया, उस चीज का दबाव बनाया जाए इन सारे डायरेक्टर्स पे कि आप अपना फंड हमें दो, हम उसके बाद में कराएं, जिससे जनता का प्रतिनिधि जब कराएगा तो शायद जनता के अनुकूल कराएगा, क्योंकि वो जवाबदेह होता है, वो उनसे वोट मांगता है जाके और उसकी सुनता भी है। तो इस ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा एक ढांचा है उससे हटके जनता पे आएगा। तो इसके लिए आपने भी शायद लड़ाई लड़ी थी, मैंने देखा इसको लेके आपने भी बड़ी आवाज उठाई, तो उस पे लेके आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं और कैसे करना चाहते हैं? जी सौरभ। सबसे पहले मैं शुक्ला जी आपका धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, और ये कॉरपोरेशन का एक मात्र ऐसी सीट थी, मैं 2011 से लेकर 16 तक का काउंसलर रहा। समझाने की बात रही कि जब मैं पार्षद बना तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिर्फ 2 सेक्टरों में काम करवा सकता हूँ, सेक्टर भी नहीं, एक सेक्टर मेरे पास आता था, 14 सेक्टर, 12 सेक्टर, 15 सेक्टर और खुड्डा लोहा की कॉलोनी। अब जब मेरे पास यूनिवर्सिटी, पीजीआई और पैक के लोग आए कि हमने ये काम कराने हैं, तो मैंने, जैसे हम पार्षद करते हैं, पार्षद के रूप में मैंने वो काम की, जब मैंने लिख कर दिया कि ये काम होने चाहिए, तो वहां से चीफ इंजीनियर ऑफिस से मुझे रिजेक्शन आई कि सौरभ जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, दिस एरिया हैज नॉट बीन नोटिफाइड, ये नोटिफाइड एरिया नहीं है जहां पे कॉर्पोरेशन अपना जॉब वर्क कर सकती है, तो ये काम जो करेगी तो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की बॉडी करेगी जो उनके खुद के इंजीनियर्स हैं, पीजीआई के जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग विंग है, क्योंकि पीजीआई, यूनिवर्सिटी, इन सबका एक अपना बजट होता है। ऐसे ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 2011 से 16 तक, शुक्ला जी मैं बताना चाहूंगा कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हम जीते भी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कम्युनिटी सेंटर, एक कमरे, छोटा सा कमरा होता था, आप हैरान होंगे जब ये उस समय के सोलंकी साहब गवर्नर साहब थे, और दूसरा हमारी जो नई लोकसभा से चुनकर आई थी किरण खेर जी, उनके प्रयासों से हमने आज वहां पर प्यार खड़ा करवा दिया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। ऐसे ही एक बड़ा विपरीत परिस्थिति हुई थी वहां पर। मैं जब विजिट करने गया तो लोगों ने मुझे बोला कि आप एक बार यहाँ पर टॉयलेट है, ना टॉयलेट में नलका है, ना ऊपर टैंकी है पानी की। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा फिर आप लोग करते कैसे हैं? तो जब मैंने खुद विजिट किया तो पता लगा कि वहां पे तो स्टोरेज का टैंकी नहीं है, वो बेचारे किचन का पानी यूज करते थे टॉयलेट में। तो इस मुद्दे को लेके, क्योंकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो मैं जाकर मिला होम सेक्रेटरी को, क्योंकि होम सेक्रेटरी जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के सेक्रेटरी माने जाते हैं, वो उसके माने जाते हैं। मैंने उनसे विषय रखा कि भाई साहब ऐसे ऐसे है, वहां पर जो लोग जी रहे हैं दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। आप यकीन मानेंगे, प्रयास किए, उसके बाद हमने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे क्वार्टरों का रेनोवेशन करवाया जी, और वहां पे जो धोबी बेचारे रहते थे, एक लाख का खुद भी सर्वे करवाते हैं। ऐसे ही पंजाब पीजीआई में
पीजीआई के अंदर भी ऐसे दिक्कत थी। अब मैं पीजीआई में, चावला साहब बैठे हैं, चावला साहब उसमें देर होते थे और वीपी सिंह जी नए उस टाइम आए थे कमिश्नर। तो मुझे पता लगा कि कॉर्पोरेशन के पास प्राइमरी स्कूल होता है। अब मेरे वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल था, वो पीजीआई के अंदर था। अब जब मैं पीजीआई में गया प्राइमरी स्कूल का, तो मैं स्थिति देखकर दयनीय स्थिति थी। बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ठंडी हवा आ रही है, खिड़की टूटी हुई है, फर्श टूटा हुआ है, प्रिंसिपल का रूम नहीं है, एक कमरे में 3 क्लासें लग रही है। तो मैंने ये पूछा कि ये स्कूल किसके अंदर आता है? कहते हैं ये तो बात हमें पता ही नहीं, ये पीजीआई के अंदर है या कहाँ है। ये करते हुए तो फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टर पीजीआई को इन्वॉल्व किया। डायरेक्टर ने बोला कि ये हमारे अंडर नहीं आता है। चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा, प्रशासन ने साफ साफ ना कर दिया, कहा कि प्राइमरी स्कूल हम ट्रांसफर कर चुके हैं एमसी के पास। तो मैं उस समय के दिन जो हमारे कमिश्नर साहब थे वीपी सिंह, उनको लेकर, डायरेक्टर पीजीआई को लेकर मैंने विजिट करवाई और वहां मौके पे तय हुआ कि ये रेनोवेशन का काम पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन करवाएगी और उसका खर्चा भी हमने उठाया। ये 12 सेक्टर पीजीआई के प्राइमरी स्कूल की चलिए मैं आवाज में शायद कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, इसके बाद लोगों को जब पता लगता है कि आप वहां जाते हैं कि सड़कें बड़ी टूटी पड़ी, फिर उस स्थिति को लेकर उस डायरेक्टर योगेश चावला जी थे पीजीआई के, उनसे मैंने फिर कि ये काम अगर आप नहीं करा सकते तो आप दीजिए, कॉर्पोरेशन को जॉब वर्क दीजिए, हम ये करवा के देते हैं, हम आपकी रोड गलीज भी बनवा देंगे, हम सब कुछ करवा देंगे। जैसे अभी चावला साहब ने ये बात बोली, तो उन्होंने बोला ठीक है, इसमें मैं विचार करता हूँ। और उन्होंने जब जॉब वर्क के लिए किया तो वो जॉब वर्क के लिए उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को ले दिया। कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो काम से लोगों के दिक्कतें पूरी करानी थी। तो वो उसको मैं फिर चीफ इंजीनियर को मिला, एडवाइजर को मिला, और आज आप जाके पता कर सकते हैं कि वहां पर उनके जो एक 13 टाइप के पुराने जंजर हालात में मकान थे, वो सब तोड़ के रेनोवेशन भी शुरू कर दी हुई है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात बताई सौरभ ने कि करने की मनसा होनी चाहिए तो काम होते हैं। मैं आगे आऊंगा, मैं आता हूँ। हाँ, बोलिए जी। फ्लॉ क्या है सौरभ, आपकी आवाज में कुछ परेशानी है। सौरभ, मैं फिर आता हूँ, आपकी आवाज में परेशानी है कुछ। इश्यूज भी आते हैं जो 48 सेक्टर। सौरभ, आपकी आवाज में कुछ समस्या है, मैं फिर आता हूँ। मैं चंद्रमुखी जी के पास जाता हूँ। चंद्रमुखी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो जिस तरह से सौरभ ने बताया, जिस तरह से चावला साहब ने बताया, जिस तरह से वर्मा जी ने बताया कि जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम खड़ी हुई है लेकिन नहीं करना चाहते हैं, सौरभ ने बताया कि किस तरह से रास्ते निकाले जाते हैं करने के, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आपको इन सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये सिर्फ नगर निगम करेगा। उसके लिए चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जाके लड़ना पड़े, चाहे स्थानीय उससे लड़ना पड़े, जो भी वहां का वो है ऑटोनमस बॉडी का हेड है, उन सब से लड़ना पड़े, क्योंकि जनप्रतिनिधि संघर्ष के लिए होता है। आप जिस पार्टी से हैं उसे संघर्ष के लिए माना जाता है। क्या समझते हैं कि क्या जो समस्याएं खड़ी हैं उनका समाधान आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? जी, चंद्रमुखी जी। जी, आपको, आपके दर्शकों और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये मैं कहूँगा कि बड़ा सैड अफेयर है स्टेट्स का अपने लिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक मत पे ऊपर इकट्ठी होकर बात कर रही हैं, लोग भी चाह रहे हैं, पर इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। जब मैं काउंसलर था तो चावला जी ने ठीक कहा, उस वक्त मैंने और अरुण चतरा ने एक एजेंडा मूव किया था जिसमें ये कहा गया था कि इनको ये सर्विस चाहिए, क्योंकि जब लोगों को आप चुनाव के अंदर बात करते हैं, वादे करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनकी सर्विस की बात करते हैं। सौरभ जैसे ठीक कहा, सौरभ क्योंकि जब फर्स्ट टाइम काउंसिलर सीरीज जीत के आता उसको ये नहीं पता था मैं यहाँ काम नहीं करवा पाता, तो यही हालत कुछ हम लोगों की भी थी। पर अल्टीमेटली एक चीज इसमें मैं जो समझता हूँ ये हो सकती थी कि जब हम लोगों ने हाउस में यूनानिमसली इसके ऊपर कहा था कि या तो इसके ऊपर डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर इस एरिया को कॉर्पोरेशन से बाहर निकाला जाए, सो दैट लोगों में जो संभावना होती है कि हमारे लिए काम करेंगे हमारे जनप्रतिनिधि, उसका हो सके। पर अल्टीमेटली वो नहीं हो सका। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह की हाउसिंग बोर्ड के अंदर हुआ है, हाउसिंग बोर्ड जब कोई चीज अपना फ्लैट्स बनाता है, जिस एरिया को डेवलप करता है, 5 साल के बाद उसको कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर करता है।
उस तरह की बात सोची जा सकती है। दूसरी बात इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे यूनिवर्सिटी हो, पीजीआई हो, पैक हो, सीएसआई हो, सीपीडब्ल्यूडी, सबकी अपनी सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट वहां पे रहेंगी, मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें हम लोगों के पास में आ सकती है। इवन जॉब वर्क का वाली काम जो बात कर रहे हैं चावला जी, सौरभ जी, वो सिर्फ शायद एक दो इश्यूज के लिए रही होंगी, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होंगे, वो लोग काम नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए वो कॉर्पोरेशन के पास आगे होंगे। पर क्योंकि जहां पे एस्टेब्लिशमेंट पूरी सेटअप कर रखी है, पूरे एक्शन इंजीनियर है अपने उनके, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये चीज हमारे हाथ से निकले। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल विल हम लोगों को लगता है कि ये, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या अपना मिनिस्टर जो भी रहे हो, ये बैठ के फैसला उस वक्त करना पड़ेगा वो अपना इशू के ऊपर, कि जो इनकी बजटिंग का एस्टेब्लिशमेंट है उसको कैसे काम किया जाए। क्योंकि सोल्यूशन अल्टीमेटली क्या होता है कि उस सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं हुआ इतने सालों से, तो ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी रहे हो, दोनों पार्टीज के या जो भी आने वाले, ये बैठ के उनको फैसला करना होगा कि इनको कोऑर्डिनेशन कैसे करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये काम इसी तरह चलता रहेगा, एलिगेशन चलते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा किसी काम के लिए। चलिए, तो इसी पे मैं आगे आ जाता हूं। चावला साहब, 1 मिनट में आप अपना इस पे कमेंट दें, क्योंकि समय की सीमा है, कि इसको किस ढंग से इसका समस्या का समाधान निकाला जा सके, क्योंकि जैसा चंद्रमुखी जी ने बताया उसी तरीके से इसका कैसे समाधान होगा। जी चावला साहब। जी, मैंने जो पहले रिमार्क्स में बोला है, बाय एंड लार्ज चंद्रमुखी जी और सौरभ जी किसी हद तक मेरी बात से सहमत हैं कि कानून हमारे आड़े आ रहा है। इसमें बजाय कि नगर निगम को हम दोष दें, ये जिम्मेवारी बनती है यूनिवर्सिटी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनेट सिंडिकेट के मेंबर्स और पीजीआई की गवर्नर बॉडी। जब वहां सारा बजट डिस्कस होता है, वहां पे खर्चा और आमदन सारी डिस्कस होती है, तो क्या कभी उनका ध्यान नहीं किया कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए सड़कों के लिए आया है, तो वो क्यों नहीं खर्च हुआ? वो भी तो चुने हुए हैं, वो भी तो वहां सांसद को इस बात को उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि जो भी है उस वक्त के जो गवर्नर की बॉडी में जब वहां बजट डिस्कस होता है और लास्ट में उनका खर्चा और वो सारा अकाउंट फॉर होता है, तो ये बातें वहां सामने आनी चाहिए कि कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, कितना यूनिवर्सिटी ने उसको कहीं और जगह तो नहीं लगा दिया। क्योंकि इन संस्थाओं में हमेशा फंड की कमी रहती है, क्योंकि इनके पास दूसरे काम ज्यादा हैं। यूनिवर्सिटी के पास रिसर्च वर्क ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा, उसमें खर्चे ज्यादा हैं। इस तरह पीजीआई के पास ओवरबर्डन है। मुझे ये लगता है कि वो पैसा यहाँ ना लग के किसी दूसरे कामों में लगाया जा रहा है, और आज से नहीं हो रहा। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। सब पार्षद अपने अपने समय में सबने बहुत जोर लगाया। सौरभ जी जिक्र कर रहे हैं, मेहनती काउंसलर थे, हो सकता है एक दो काम इन्होंने अपनी मेहनत से अपने जो एक रसूख इस्तेमाल किया उससे करवा ले हों, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जब हम वहां से चुन के आए हैं और हमारे अधिकार बनते हैं कि हम लोगों के काम करें, तो कानून नहीं करने देता हमें। इसमें दोष नगर निगम का नहीं है, पार्षदों का नहीं है, प्रशासन का भी नहीं है। ये सारा जो बजटिंग चंडीगढ़ की होती है, पूरा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है यहाँ से चंडीगढ़ में। वहीं से ये पैसा फिर दोनों में डाइवर्शन करके कि पीजीआई को कितना देना है, पंजाब यूनिवर्सिटी को कितना देना है, पैक को देना है। अगर शुक्ला जी आप बजट वहां से कॉपी मंगवाएंगे तो आपको हर बजट में प्रोविजन मिलेगा वहां बिजली के खंभों पे कितना। बड़ी अच्छी बात कही। मैं सौरभ जी आपके पास आता हूं, दोबारा आता हूं। सौरभ जी, जिस तरह से सलाह दी सुभाष चावला जी, निश्चित रूप से उस दिशा में सबको मिलकर काम करना चाहिए कि उनको एक ये प्रस्ताव पास करवाने पे जोर देना चाहिए। जब सिविक वर्क है वो सारे नगर निगम को सौंप दें जो इलेक्टेड बॉडी है, बाकी शेष अपना जो भी करना है वो जी। सौरभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार चाहे चंद्रमुखी जी हैं, चाहे और चाहे संजीव जी हैं, सबका विषय एक ही है कि ये जो ऑटोनोमस बॉडीज है उसके अंदर हम कैसे कॉर्पोरेशन से काम करवा सकें। मैं बीच में वो बात कहना चाहता था, पर मैं ध्यान आया कि वो थोड़ा समय की सीमा इस कारण आपने मुझे बीच में काट दिया था। मैं यही बताने वाला था, इसका साधारण सा एक बहुत साधारण सा एक है, वो ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर नोटिफाई एरिया डिक्लेयर करता है, सेक्शन मुझे ध्यान नहीं है, पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में है, मैं वो बता दूंगा, उसमें सिर्फ एक बात को एंटर करवाना है। और चावला साहब ने बहुत अच्छा बोला है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दोज ऑटोनोमस बॉडीज जो सेनेट और जी बॉडी और
उसके मेंबर्स, गवर्निंग मेंबर्स बैठ के ये तीनों रेजोल्यूशन पास करके दें, कहे कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया जो है तीनों कैंपसेस का, वो एरिया नोटिफाई हो जाए एमसी के अंदर। सिर्फ साधारण। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सौरभ ने, अच्छी बात कही। मैं इसके बाद में दोबारा चंद्रमुखी जी के पास जाऊंगा और हम प्रशासन कॉर्पोरेशन करेंगे। जी दोबारा मैं चंद्रमुखी जी के पास जाऊंगा। चंद्रमुखी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब आएंगे, यदि आपका वहां पर प्रतिनिधित्व हुआ तो आप इसके लिए काम करेंगे। जी चंद्रमुखी जी। मैं शायद वो ऐसी गलत कमिटमेंट वाला काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब डिस्कस कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर सब बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चावला जी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे कोई हो, गवर्निंग बॉडी चाहे पीजीए की हो या सेनेट हो, अपना उसमें सब होते हैं, तो उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिल्ली से कोऑर्डिनेट करें, इन बॉडीज में बात करें, गवर्निंग बॉडी में बैठ के, तो सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जो पहल करनी पड़ेगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करनी पड़ेगी। उसके बिना सब बातें बेमानी है। हम जहां डिस्कस मर्जी करें, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेशन के ऊपर वो बात नहीं है। कॉर्पोरेशन तो चाहेगी अपना बिल्कुल काम करे, हर इलेक्टेड एरिया काउंसिलर जो चाहेगा काम करेगा। चलिए, अच्छी बात कही। समय की सीमा, कुछ आएगा नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बैठ के जी चंद्रमुखी जी, आपकी बात में समझ लिया जाए, सारी गवर्निंग बॉडीज को और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को बैठ के, चाहे वो दिल्ली से बात करे, वो उसको जाके अपना इसको सोल्यूशन निकालने की बात करे, ना कि हम सोल्यूशन निकाला जाए। चंद्रमुखी जी की बात सही है कि यहाँ के सांसद को इस पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो संसद में भी सदस्य है, यहाँ पर भी है, सारी बॉडीज में है वो, तो उसको लेना पड़ेगा और उसे एडमिन पे और संसद पे प्रभाव बना करके इस तरह से कराना होगा। जिस तरह से सबने बताया और समस्याएं बताई, उसका समाधान होना चाहिए। जब सब एक मत है तो समस्या का समाधान निकलना चाहिए। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। आप भी आए, आपका धन्यवाद। थैंक यू।